क्या आपने कभी रात के उस शांत पल को महसूस किया है जब सब कुछ थम सा जाता है लेकिन मन के अंदर एक अजीब सी हलचल चलती रहती है, जैसे कोई अधूरा सवाल बार बार दस्तक दे रहा हो। बाहर से जिंदगी ठीक दिखती है, लोग मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, सोशल मीडिया पे सब कुछ चमकदार लगता है, लेकिन भीतर कहीं एक खालीपन चुपचाप फैलता जाता है। ऐसा लगता है जैसे हम दौड़ तो रहे हैं पर पता ही नहीं कि किस दिशा में जा रहे हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी परेशानी गरीबी या संसाधनों की कमी नहीं है, बल्कि दिशा की कमी है। हमारे पास फोन है, इंटरनेट है, जानकारी का समुद्र है, लेकिन फिर भी दिल के अंदर एक बेचैनी है। हर दिन तुलना है, हर पल जल्दी है, हर कदम पे डर है कि कहीं हम पीछे न रह जाएं। लोग पूछते हैं तुम क्या बनना चाहते हो, लेकिन बहुत कम लोग पूछते हैं तुम क्यों बनना चाहते हो। यहीं से गहरी सच्चाई सामने आती है। जिंदगी में असली बदलाव बाहर की चीजों से नहीं, अंदर की आग से शुरू होता है। वही आग जो किसी साधारण इंसान को असाधारण बना देती है, वही आग जो हार को रास्ता बना देती है, वही आग जिसे कुछ लोग जुनून कहते हैं और कुछ लोग उसे बर्निंग डिजायर कहते हैं। नेपोलियन हिल ने इसी जलती हुई चाहत की बात की थी, लेकिन ये सिर्फ किताबों में लिखी कोई सुंदर पंक्ति नहीं थी। ये उस ताकत की कहानी थी जो इंसान को उसके हालात से बड़ा बना देती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि ज्यादातर लोग इस आग को महसूस करने से पहले ही हार मान लेते हैं। वे डर जाते हैं, थक जाते हैं या फिर आराम की आदत में खो जाते हैं। धीरे धीरे उनके सपने छोटे होते जाते हैं और एक दिन पूरी तरह शांत हो जाते हैं। शायद आपने भी कभी कोई बड़ा सपना देखा होगा, बचपन में, जब दुनिया इतनी जटिल नहीं थी, जब दिल में विश्वास था कि कुछ भी संभव है। लेकिन फिर समय बदला, जिम्मेदारियां आईं, लोगों की राय आई, असफलताएं आईं और धीरे धीरे वो सपना धुंधला पड़ने लगा। सबसे दर्दनाक बात ये नहीं होती कि हम हार जाते हैं। असली दर्द तब होता है जब हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं, जब हम अपने ही मन को समझा देते हैं कि मेरे बस की बात नहीं है। यही वो पल होता है जब अंदर की आग बुझने लगती है। लेकिन सच ये है कि वो आग कभी पूरी तरह बुझती नहीं, वो कहीं ना कहीं राख के नीचे दबी रहती है। एक सही शब्द, एक सही अनुभव, एक सही एहसास और वही चिंगारी फिर से जल सकती है। जरा सोचिए, इतिहास में जितने भी बड़े बदलाव हुए वे किसी भीड़ ने नहीं किए। वे हमेशा एक ऐसे इंसान से शुरू हुए जिसके अंदर एक जलती हुई चाहत थी, जिसने परिस्थितियों से समझौता नहीं किया, जिसने डर को अंतिम सच नहीं माना, जिसने बार बार गिरकर भी उठना चुना। ये कहानी सिर्फ नेपोलियन हिल की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिसने अपने अंदर की आग को पहचाना। और ये कहानी शायद आपकी भी हो सकती है, अगर आप उस आवाज को सुनने के लिए तैयार हैं जो अभी भी आपके अंदर धीमे धीमे बोल रही है। आज का समय अजीब है। हम पहले से ज्यादा जुड़े हुए हैं, लेकिन पहले से ज्यादा अकेले भी हैं। हमारे पास विकल्प बहुत हैं, लेकिन स्पष्टता बहुत कम है। हम सफलता देख रहे हैं, लेकिन संघर्ष नहीं देख रहे। हम परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रक्रिया से डरते हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग शुरुआत ही नहीं करते, और जो करते हैं वे थोड़ी मुश्किल आते ही रुक जाते हैं, क्योंकि उनके पास इच्छा तो होती है, लेकिन जलती हुई इच्छा नहीं होती। फर्क बहुत छोटा लगता है, पर असर बहुत बड़ा होता है। साधारण इच्छा कहती है अगर हो गया तो अच्छा है। जलती हुई इच्छा कहती है मुझे करना ही है, चाहे जो हो जाए। यही वो सीमा रेखा है जो सामान्य जिंदगी और असाधारण जीवन के बीच खड़ी होती है। नेपोलियन हिल ने अपनी जिंदगी में हजारों सफल लोगों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि हर महान उपलब्धि के पीछे एक चीज समान थी, एक स्पष्ट, गहरी और अडिग चाहत। ऐसी चाहत जो असफलता से भी मजबूत हो, ऐसी चाहत जो लोगों की हंसी से भी बड़ी हो, ऐसी चाहत जो समय के साथ कमजोर नहीं बल्कि और तेज होती जाए। लेकिन सवाल यह है कि क्या आज के दौर में भी ये संभव है? क्या इतनी भाग दौड़, इतने दबाव और इतनी उलझनों के बीच कोई इंसान अपने अंदर की आग को जगा सकता है? क्या कोई साधारण युवा जिसके पास न पैसा है न पहचान, सिर्फ एक सपना है, क्या वो सच में कुछ बदल सकता है? इन सवालों का जवाब आसान नहीं है, लेकिन असंभव भी नहीं है, क्योंकि हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक छोटे से विश्वास से होती है। हो सकता है इस वक्त आपकी जिंदगी वैसी ना हो जैसी आप चाहते हो सकता है आप खुद पे शक करते हो सकता है आपको लगता हो कि बहुत देर हो चुकी है, लेकिन सच ये है कि जब तक सांस है तब तक संभावना है, और जब तक दिल में एक छोटी सी चिंगारी भी बाकी है तब तक कहानी खत्म नहीं हुई है।
इस यात्रा में हम सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं करेंगे, हम उस भावना को समझेंगे जो किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती है। हम देखेंगे कि कैसे एक विचार धीरे धीरे विश्वास बनता है, विश्वास से निर्णय बनता है और निर्णय से एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। आपको यहाँ कोई जादुई तरीका नहीं मिलेगा, कोई रातों रात सफलता की कहानी नहीं मिलेगी, लेकिन आपको कुछ और मिलेगा, उससे कहीं ज्यादा सच्चा। आपको मिलेगा वो एहसास जो आपको खुद से मिलाएगा, वो समझ जो डर को छोटा कर देगी, वो आग जो शायद अभी धीमी है लेकिन सही हवा मिलते ही भड़क सकती है। ये सिर्फ सुनने की कहानी नहीं है, ये महसूस करने की यात्रा है। और अगर आप अंत तक साथ रहे तो शायद आप सिर्फ एक कहानी लेकर नहीं जाएंगे, बल्कि अपने अंदर एक नई शुरुआत की हल्की सी रोशनी लेकर उठेंगे। यात्रा अब शुरू होती है। हर बड़ी आग की शुरुआत बहुत छोटी होती है, इतनी छोटी कि कई बार वो दिखाई भी नहीं देती। नेपोलियन हिल की कहानी भी किसी चमकदार मंच से शुरू नहीं हुई थी। ये एक साधारण सी जिंदगी से शुरू हुई थी, जहां सपनों से ज्यादा जरूरतें थीं और उम्मीदों से ज्यादा संघर्ष। बचपन में ही उन्होंने समझ लिया था कि जिंदगी किसी के लिए आसान नहीं होती। हालात अक्सर इंसान से पहले ही हार मान लेने की उम्मीद करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो हालात को अंतिम सच मानने से इनकार कर देते हैं। युवावस्था तक पहुंचते पहुंचते हिल ने गरीबी, असुरक्षा और अनिश्चित भविष्य का वो भार महसूस किया जो आज भी लाखों युवाओं के कंधों पर है। बाहर की दुनिया बार बार ये याद दिलाती थी कि संसाधन सीमित हैं, मौके कम हैं और सफल होने वाले लोग बहुत गिने चुने होते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अधिकतर लोग समझौता करना सीख लेते हैं। वे छोटे सपने चुन लेते हैं ताकि टूटने का डर कम हो जाए। लेकिन हिल के भीतर कहीं एक बेचैनी थी, जैसे दिल ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जिंदगी बस इतनी सी है। ये बेचैनी ही धीरे धीरे सवाल में बदल गई। क्या सच में कुछ लोग ही महान बन सकते हैं, या हर इंसान के अंदर कोई छुपी हुई शक्ति होती है? यही सवाल उनकी जिंदगी का मोड़ बना। उन्होंने तय किया कि वे जवाब ढूंढेंगे, किताबों में नहीं बल्कि उन लोगों की जिंदगी में जिन्होंने असंभव को संभव बनाया था। यह फैसला आसान नहीं था। उनके पास न पैसा था, न पहचान, न कोई सुरक्षित रास्ता, सिर्फ एक जिद थी। और वही जिद धीरे धीरे जलती हुई चाहत में बदलने लगी। जब कोई इंसान अपने भीतर की आवाज सुनना शुरू करता है, तब सबसे पहले उसे दुनिया की आवाजों का सामना करना पड़ता है। लोगों ने कहा यह सब बेकार है, किसी ने कहा सपनों से पेट नहीं भरता, किसी ने हंसकर टाल दिया। यह सब आज भी होता है। जब कोई युवा कुछ अलग करने की सोचता है तो सबसे पहले उसे शक की दीवारें दिखाई देती हैं, और कई बार वो खुद ही उन दीवारों को सच मान लेता है। हिल भी डरते थे, असफलता का डर, अकेले पड़ जाने का डर, गलत साबित हो जाने का डर। लेकिन फर्क बस इतना था कि उन्होंने डर को रुकने का कारण नहीं बनने दिया, उन्होंने उसे समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्हें एहसास हुआ कि डर अक्सर सच नहीं होता, वो सिर्फ कल्पना होता है। एक ऐसी कल्पना जिसे हम बार बार सोचकर मजबूत बना देते हैं। यहीं से उनकी असली यात्रा शुरू हुई। उन्होंने सफल लोगों से मिलना शुरू किया, उनकी कहानियां सुनी, उनके संघर्ष समझे, उनकी सोच को महसूस किया। उन्होंने देखा कि हर सफलता के पीछे एक समान धागा है, स्पष्ट लक्ष्य और उसे पाने की जलती हुई चाहत। ये चाहत किसी इच्छा सूची का हिस्सा नहीं होती, ये तो इंसान की पहचान बन जाती है। वो उसके सोचने का तरीका बदल देती है, उसके फैसलों को दिशा देती है और मुश्किल समय में भी उसे टिके रहने की ताकत देती है। लेकिन ये रास्ता सीधा नहीं था। कई बार ऐसा हुआ जब सब कुछ टूटता हुआ लगा। आर्थिक परेशानियां, असफल योजनाएं, अधूरे प्रयास, जैसे जिंदगी बार बार परीक्षा ले रही हो। ऐसे समय में सबसे आसान काम होता है हार मान लेना। मन खुद को समझाने लगता है कि शायद यही ठीक है, शायद यही हमारी सीमा है। आज का युवा भी इसी मोड़ पर आकर रुक जाता है। थोड़ी सी असफलता और वो खुद पर शक करने लगता है। सोशल मीडिया पर दूसरों की सफलता देखकर उसे लगता है कि वो बहुत पीछे रह गया है। हिल ने भी ये सब महसूस किया, लेकिन उन्होंने एक चीज नहीं छोड़ी, अपनी चाहत को। उन्होंने उसे रोज याद किया, जैसे कोई दीपक बार बार जलाया जाता है ताकि अंधेरा लौट कर ना आए। धीरे धीरे यही चाहत विश्वास में बदलने लगी, और जब इंसान को खुद पर विश्वास होने लगता है, तब दुनिया की राय उतनी महत्वपूर्ण नहीं रह जाती। समय बीतता गया, संघर्ष कम नहीं हुए, लेकिन समझ गहरी होती गई। उन्हें एहसास हुआ कि सफलता कोई एक बड़ा पल नहीं होती, बल्कि छोटे छोटे लगातार कदमों का परिणाम होती है। अनुशासन, धैर्य और स्पष्ट सोच, ये तीन चीजें उस आग को बुझने नहीं देती। आज की दुनिया में सबसे बड़ी चुनौती यही है कि हम लगातार बने नहीं रह पाते।
हम जल्दी उत्साहित होते हैं और उतनी ही जल्दी थक भी जाते हैं। आराम धीरे धीरे आदत बन जाता है और आदत सपनों को धीमा कर देती है। हिल की यात्रा हमें ये दिखाती है कि असली बदलाव बाहर नहीं, भीतर होता है। जब सोच बदलती है तभी परिस्थिति बदलने की शुरुआत होती है। उन्होंने समझा कि गरीबी सिर्फ पैसों की कमी नहीं होती, बल्कि सोच की सीमा भी होती है। और समृद्धि सिर्फ धन नहीं, बल्कि विश्वास और उद्देश्य की गहराई होती है। धीरे धीरे उनके विचार एक स्वरूप लेने लगे। वर्षों का अध्ययन, अनुभव और संघर्ष एक ऐसी समझ में बदल गया जो लाखों लोगों की जिंदगी को छूने वाली थी। लेकिन यहां तक पहुंचने में उन्होंने जितनी बार गिरना सीखा, उतनी बार उठना भी सीखा। यही वो हिस्सा है जो अक्सर दुनिया नहीं देखती। लोग परिणाम देखते हैं, प्रक्रिया नहीं। चमक देखते हैं, जलना नहीं। आज का युवा भी इसी भ्रम में जी रहा है। वो तेज परिणाम चाहता है, लेकिन लंबी तैयारी से बचना चाहता है। वो पहचान चाहता है, लेकिन धैर्य नहीं रखना चाहता। और इसी जल्दी में उसकी अंदर की आग धीरे धीरे कम होने लगती है। हिल की कहानी हमें याद दिलाती है कि जलती हुई चाहत कोई अचानक मिलने वाली चीज नहीं होती। उसे रोज संभालना पड़ता है। जैसे कोई बीज मिट्टी में दबकर अंधेरे से गुजरता है, तब कहीं जाकर पेड़ बनता है। उसी तरह सपना भी संघर्ष के बिना आकार नहीं लेता। आखिरकार वो समय आया जब उनकी समझ शब्दों में ढलने लगी। लेकिन ये सिर्फ किताब लिखने का काम नहीं था। ये एक विचार को दुनिया तक पहुंचाने की जिम्मेदारी थी। उन्होंने जो देखा था, जो जिया था, जो महसूस किया था, उसे उन्होंने एक संदेश में बदल दिया। संदेश सरल था, लेकिन गहरा। अगर इच्छा सच में जलती हुई हो तो रास्ते खुद बनने लगते हैं। ये संदेश आज भी उतना ही सच है जितना तब था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज शोर ज्यादा है और ध्यान कम। लेकिन आग की प्रकृति नहीं बदली। वो आज भी उसी तरह जलती है, उसी तरह रोशनी देती है और उसी तरह जिंदगी बदल सकती है। यात्रा अभी खत्म नहीं हुई, असली समझ अभी बाकी है। हर यात्रा का एक ऐसा मोड़ आता है जहां कदम धीमे पड़ जाते हैं, लेकिन समझ गहरी हो जाती है। नेपोलियन हिल की कहानी भी अंत में किसी शोर, किसी तालियों या किसी चमकदार सफलता पर खत्म नहीं होती। वो एक शांत एहसास पर आकर ठहरती है। ऐसा एहसास जो बाहर नहीं, भीतर जन्म लेता है। जैसे लंबी अंधेरी रात के बाद सूरज अचानक नहीं उगता, बल्कि पहले आसमान हल्का सा नीला होता है, फिर धीरे धीरे रोशनी फैलती है। जलती हुई चाहत की असली ताकत भी कुछ ऐसी ही होती है। वो शुरुआत में दुनिया को नहीं बदलती, वो पहले इंसान को बदलती है, सोच को बदलती है, देखने का नजरिया बदलती है। और जब नजरिया बदलता है, तब वही जिंदगी जो पहले बोझ लगती थी, एक अवसर की तरह दिखाई देने लगती है। बहुत से लोग सफलता को किसी ऊंचे मुकाम से जोड़कर देखते हैं, जैसे कोई मंजिल जहां पहुंचते ही सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन सच इससे थोड़ा अलग है। असली सफलता वो शांति है जो तब महसूस होती है जब इंसान जानता है कि वो अपने सच्चे रास्ते पर चल रहा है। भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही मंजिल दूर हो, लेकिन कदम सही दिशा में हो तो थकान भी अर्थपूर्ण लगने लगती है। आज की दुनिया में सबसे बड़ी उलझन यही है कि हम दूसरों की गति से अपनी यात्रा को मापने लगते हैं। कोई जल्दी आगे निकल जाए तो हमें लगता है कि हम पीछे रह गए, कोई चमकता हुआ दिखे तो अपनी रोशनी छोटी लगने लगती है। लेकिन हर जीवन की घड़ी अलग होती है, हर बीच का मौसम अलग होता है और हर सपना अपने समय पर ही आकार लेता है। नेपोलियन हिल ने जो समझा वो सिर्फ सफलता का सूत्र नहीं था, बल्कि जीवन का एक गहरा सत्य था। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसके भीतर छिपी हुई इच्छा है। जब ये इच्छा सच में जलने लगती है तो परिस्थितियां धीरे धीरे झुकने लगती हैं। रास्ते वहीं बनते हैं जहां पहले दीवारें दिखाई देती थीं, और जो असंभव लगता था वो धीरे धीरे संभव होने लगता है। लेकिन इस समझ का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ये है कि जलती हुई चाहत सिर्फ पाने के लिए नहीं होती, वो बनने के लिए होती है। वो इंसान को बदलती है, उसे मजबूत बनाती है, उसे धैर्य सिखाती है, उसे गिरकर फिर उठना सिखाती है। और यही बदलाव असली उपलब्धि होता है, क्योंकि जो इंसान भीतर से बदल जाता है उसकी बाहरी दुनिया भी एक दिन बदल ही जाती है। शायद इस समय आप अपनी जिंदगी के किसी मोड़ पर खड़े हों। हो सकता है रास्ता साफ न दिख रहा हो सकता है मन में डर हो, संदेह हो, थकान हो। ये सब होना गलत नहीं है। हर बड़ी यात्रा इन्हीं भावनाओं से होकर गुजरती है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कुछ लोग इन भावनाओं को अंत मान लेते हैं और कुछ लोग इन्हें शुरुआत बना लेते हैं।
कभी कभी जिंदगी हमें रोकती नहीं, बस परखती है। वो देखना चाहती है कि हमारी चाहत सच में कितनी गहरी है। क्या हम सिर्फ आसान दिनों में सपने देखते हैं या मुश्किल दिनों में भी उन्हें थामे रखते हैं? क्योंकि जलती हुई इच्छा की पहचान ही यही है। वो हालात देखकर कमजोर नहीं पड़ती, बल्कि हालातों को चुनौती देती है। धीरे धीरे ये बात समझ में आने लगती है कि अर्थपूर्ण जीवन किसी बड़ी उपलब्धि से नहीं, बल्कि लगातार सही दिशा में बढ़ते छोटे कदमों से बनता है। हर दिन थोड़ा सा साहस, हर दिन थोड़ा सा अनुशासन, हर दिन खुद पर थोड़ा सा और विश्वास। यही छोटे छोटे कदम मिलकर एक दिन बड़ी दूरी तय कर लेते हैं। और फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एहसास होता है कि असली बदलाव मंजिल पर पहुंचने से पहले ही हो चुका था। वो रास्ते में ही बदल गया था। वही डरने वाला इंसान अब शांत हो चुका था। वही भटकने वाला मन अब स्पष्ट हो चुका था। वही बुझती हुई चिंगारी अब स्थिर लौ बन चुकी थी। यही इस पूरी यात्रा का सबसे सुंदर सच है। सपने पूरे होने से पहले ही इंसान पूरा होने लगता है। इसलिए शायद ये जरूरी नहीं कि जिंदगी हमें क्या देती है, ज्यादा जरूरी ये है कि हम जिंदगी के रास्ते पर चलते हुए क्या बनते जाते हैं। अगर दिल में अभी भी कोई छोटा सा सपना बाकी है, अगर भीतर कहीं हल्की सी चिंगारी अब भी महसूस होती है, तो समझ लीजिए कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। हो सकता है दुनिया को अभी कुछ दिखाई ना दे, हो सकता है सफर लंबा हो सकता है कई बार रुकना पड़े, लेकिन जब इच्छा सच में जलती है तो समय उसका साथ देने लगता है। और फिर एक दिन बिना शोर के, बिना घोषणा के जिंदगी चुपचाप बदल चुकी होती है। शायद यही जलती हुई इच्छा का सबसे शांत, सबसे गहरा और सबसे सच्चा चमत्कार है। कभी किसी सुबह जब आप खुद को पहले से थोड़ा मजबूत महसूस करें, जब डर पहले जितना भारी न लगे, जब उम्मीद बिना वजह मुस्कुरा दे, तो बस एक पल रुककर ये महसूस करना, अंदर कहीं आग अब भी जल रही है। और जब तक वो आग जल रही है, तब तक हर अंधेरा अस्थायी है, हर रुकावट अधूरी है और हर कहानी अभी बाकी है। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप इंस्पायरिंग फ्लेम YT से सीरियसली सीख रहे हो और एक्स्ट्रा वैल्यू और एक्सक्लूसिव एक्सेस चाहते हो, तो चैनल मेंबरशिप आपके लिए है। 59 रुपीज बिगिनर लेवल में अर्ली एक्सेस और मेंबर्स ओनली कंटेंट मिलता है, और 299 रुपीज प्रीमियम लेवल में बिगिनर की सभी चीजें तो मिलेंगी ही, साथ में लाइव स्ट्रीम्स और 1-on-1 चैट भी। ज्वाइन बटन चेक कर लेना। तो चलो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं।